अयोध्या नगरी में उस दिन चारों ओर दुख छाया हुआ था। श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था। महाराज दशरथ और माता कौशल्या रो रहे थे, लेकिन श्री राम शांत थे। उन्होंने पिता की आज्ञा को अपना धर्म मान लिया। माता सीता और भाई लक्ष्मण भी उनके साथ वन जाने के लिए तैयार हो गए। सुबह होते ही तीनों अयोध्या छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़े। नगर के लोग रोते हुए उनके पीछे चल रहे थे। कोई कहता, प्रभु हमें छोड़कर मत जाइए, लेकिन श्री राम सभी को प्रेम से समझाते रहे। कई दिनों तक चलते हुए वे गंगा नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक गरीब नाविक रहता था जिसका नाम केवट था। वह रोज लोगों को नाव से नदी पार कराता था। जब उसे पता चला कि स्वयं श्री राम उसके घाट पर आए हैं, तो उसकी आंखें भर आईं। वह दौड़ता हुआ आया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, भैया, क्या तुम हमें गंगा पार करा दोगे? केवट बोला, प्रभु, मैं आपको ऐसे ही नाव में नहीं बैठा सकता। लक्ष्मण को थोड़ा क्रोध आया। तुम जानते नहीं यह कौन है? केवट मुस्कुराकर बोला, मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूं। मैंने सुना है कि इनके चरणों के स्पर्श से पत्थर भी जीवित हो जाता है। अहिल्या माता इसका प्रमाण है। मेरी नाव तो लकड़ी की है। अगर यह भी स्त्री बन गई तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। इसलिए पहले मैं प्रभु के चरण धोऊंगा। यह सुनकर सभी मुस्कुरा दिए। केवट गंगा जल लाया और बड़े प्रेम से श्री राम के चरण धोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बार बार चरणों को अपने सिर से लगा रहा था। फिर उसने बड़े आदर से श्री राम, सीता और लक्ष्मण को नाव में बैठाया। नाव धीरे धीरे नदी पार करने लगी। रास्ते में केवट बोला, प्रभु, मैं लोगों को नदी पार कराता हूं और आप संसार रूपी भवसागर से लोगों को पार लगाते हैं। यह सुनकर श्री राम बहुत प्रसन्न हुए। जब नदी पार हो गई, तब श्री राम ने कहा, भैया, बताओ तुम्हें क्या दूं? सीता जी ने अंगूठी उतारी, लेकिन केवट ने लेने से मना कर दिया। वह बोला, प्रभु, मजदूर मजदूर से मजदूरी नहीं लेता। मैं लोगों को नदी पार कराता हूं और आप जीवों को संसार से पार लगाते हैं। फिर वह हाथ जोड़कर बोला, अगर कुछ देना ही चाहते हैं तो बस इतना वरदान दीजिए कि मेरी अंतिम यात्रा में आप मुझे भी भवसागर से पार लगा देना। यह सुनकर श्री राम भावुक हो गए। उन्होंने केवट को गले लगा लिया। उस दिन के बाद केवट का जीवन बदल गया। वह हर समय राम राम जप करता रहता था। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए धन नहीं, सच्चा प्रेम और भक्ति चाहिए।